नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं विष्णु कॉलोनी। और आपको बता दें, एक मासूम बच्चे की जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिलती है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पर। और जानेंगे, परिवार के लोग हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम मीना। जी मीना जी, क्या हुआ था और कब की बात है? ये 5 तारीख की बात में मैं ड्यूटी गई थी। मैं लड़का घर पे ही छोड़ गई। घर पे खेल तो स्कूल बाद दिन स्कूल ना गया बस। मैं घर स्कूल बाद कंपनी से आई हूँ तो मैं घर पे ना मिला। मैंने ढूंढा डकोरी करी है तो हम गए, मैंने की रिपोर्ट करे हैं। मैंने की तो उनने बोली कि उनके फ़ोन पर कौन फोटो डालो, जा कौन भर्ती करो ताने। तो उनने बताइए, जब पता लगी कि जी ऐसा तो उन्होंने कही कि तुम्हारा लड़का कै साल का। मैंने कि 12 साल का। कि चोट लगी? मैंने कि चोट तो बिल्कुल ना लगी, मैं तो अच्छा भला छोड़ के गई हूँ घर पे। तो उन्होंने कही कि जी फरीदाबाद में भर्ती है। तो हम फरीदाबाद पहुँचे बीबी के हॉस्पिटल में। माँ पहुँचे हैं तो माँ तो रेफर कर दो मेम्स में दिल्ली में। फिर माँ गए हम तो माँ भैया जांच के काजे ले गए भाई, जांच के ले गए। मानते हैं। फिर पुलिस का दूसरे दिन पुलिस वाले आए, वो बोले कि इसके साथ 3 लड़के हैं, उसके साथ जो कैंटरा से गिरो है। कैंटरा से गिरो तो फिर बाकी ने कहा तो वो होनी चाहिए। कैंटरा से कैसे गिर गए? 3 लड़के हैं। पुलिस वालों को कैसे पता था कि ये कैंटरा से गिरा है और 3 लड़के इसके साथ थे? वो बता रहे थे कि मारते पुलिस वाले पहुंचे हैं, जो कोई भर्ती लेके आए हुए वो भर्ती करके गए हैं। तो वो बता रहे पुलिस वाले कि उनके साथ 3 लड़के। मैंने 3 लड़के हैं तो तुम्हें उनकी जानकारी तो निकालनी चाहिए। तो बताओ तो सही, वो कौन है 3 लड़के? आप भी उन्हें जानते हो, नहीं जानते हो, क्या है, कहाँ के हैं, कुछ तो जब तो हमें पता ही ना है, पर बता रहे हैं यहीं के आसपास के हैं ये वो लोग। 3-4 लड़के हैं उनके साथ। अब मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरा तो लड़का भी गया, मेरा घर वाला भी गया, मेरी 3 लड़कियां। बता मैं कौन के सहारे जीऊंगी? क्या क्या नाम था बच्चे का? परवीन। परवीन नाम है उसका। 12 साल का है। 12 साल का है, परवीन नाम है। और जैसा कि बता रही हैं कि ड्यूटी गई थे। उनके तो कुछ भी ना भयो, उनके तो कुछ भी ना भयो। मेरा लड़का ही कैसे खत्म होगा? अगर कूद तो मैं जानती कि चलो वाकई खुद से डालती, कहीं और भी लगती वाकई जिस आँख में चोटी वाकई। हाँ, पुलिस वाले कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जो किया था वो कर दिया। हमने कहीं कैमरा चेक कराओ तो उनने तो कुछ भी ना बोली। कह रहे उन लड़कों को लेके आ जाओ, हम ही लड़का ले आएंगे तो तुम काहे के ले बैठे हैं? तो हमें क्या पता कौन थे वो लड़के? लाएंगे तो तब जब हमें पता होती हो। तो फिर तो हम खुद ही ले आते हैं। हमें तो पता नहीं। ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं परवीन। इसका दूसरा फोटो दिखाना, वो जो एक पहले था। तो फरीदाबाद आप समझ रहे हैं किस तरह से एक मासूम बच्चा, महज 12 साल उम्र थी जिसकी, और उसकी डेड बॉडी मिलती है नेशनल हाईवे पर। ये देख रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे कागज है। हम कैसे माने? वो तो बता रहे एक्सीडेंट हुआ, कैसे मान सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है? देख रहे हैं मासूम बच्चा। और वो तो इंसाफ चाहिए कागज से। मेरा लड़का चला गया, कौन के सारे जियोंगे? मेरी तभी तो 8 लड़के हैं, वो बता कौन के सारे जियोंगे? 8 बहनों का इकलौता भाई था। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा के। ड्यूटी करती, खाने कमाने के लिए आई थी। हमको कब पता है कि मैं इसके लिए मैं बच्चा के अपने की याददाश्त लेके जाऊंगी यहाँ पे। समझ सकते हैं, माँ है, बुरा हाल है, रो रो के। कब से रह रहे हैं? इन 5-6 साल हो गए। हाँ, कोई बच्चे की कोई कहीं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ? लड़ाई झगड़ा नहीं था। बच्चा बहुत शरीफ था, कहीं घूमने नहीं जाता। हाँ, इसको कोई ले गया है, कोई बच्चा ले गया। जो साथ के बच्चे ना उनसे पूछी जाए ढंग से। जो 4 बच्चे उनसे पूछी जाए ना कैसे पहुंच गया हमारा बच्चा। हुआ हाविया देखा नहीं उसने। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी दूर वहाँ कैसे पहुँचा? उसने रास्ता भी नहीं देखा। रास्ता तो मैंने भी ना देखो। वो रास्ता जहाँ पे मिला वो रास्ता तो हमने भी ना कभी देखा। हम भी ना गए वहाँ पे जहाँ मेरा लड़का मिला है, तहाँ पे तो हम भी कभी ना गए। कैमरा भी है वहाँ पे, वो कुछ भी चेक ना करे उनने। अगर वहाँ पे गिरा है तो कैमरा खुलवा जाए। कैमरा सबसे बड़ी बात, जब पुलिस कह रही है कि वहाँ और उसके साथ 4 लड़के थे, तो उन 4 लड़कों को दिखाते कौन है वो लड़के, वो यहीं के हैं, कहाँ के हैं, और ये जानती है या नहीं जानती। तो उनसे पूछताछ की जाती है कि वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, और कैंटरा से अगर गिरा है तो कैंटरा पे क्या कर रहे थे। सबसे बड़ी सही बात है, वो बच्चे बताएंगे ना। जो बच्चे साथ गए वो सब बताएंगे। वे बच्चे अबे घोंटू भी छिलेंगे सर जी, घोंटू भी छिलेंगे। ये यहाँ भी छिलेंगे, हम ही गिरेंगे।
बुरसट भी फटेगी। आंख क्यों फटी हमारी सर जी? हम तो इसी बात को रिक्वेस्ट करते हैं आपके लिए। सवाल तो ये है कि आखिर वो कैंटरा में पहुंचे कैसे। सबसे पहली बात कि कौन सा कैंटरा था, किसका कैंटरा था, वहां तक कैसे गए, उसमें कैसे पहुंचे और कैसे उसमें से गिरे। हाँ जी सर जी, हम यही इसी बात का जवाब चाहते हैं बस लोग। हमें तो पता लग जाए कहाँ पे मिला। जो बच्चे साथ के उनसे पूछी जाए कि बच्चे पहुंचा कैसे हमारा। इनका जवाब क्या है? कैमरे चेक कर जाए। बहन है, क्या नाम? निशा। क्या कुछ कभी कुछ कहा था उसने? क्या आप भी नहीं थे घर पे? नहीं, हम ड्यूटी गए थे। हम घर पे छोड़ के गए थे। खूब बढ़िया यहीं पे खेलता है रोज। तो अब बाद दिन नहीं मिला हमें घर पे। हम आते हैं 6 बजे आए थे हम। तो 6 बजे यहाँ घर पे नहीं मिला? नहीं, मम्मी ने मेरे पास फ़ोन करो, लल्लू ना मिल रहा है, ऐसे ऐसे। हमने पार्क में भी ढूंढा, पार्क में भी ना मिला। हमने यहाँ पे आकर ढूंढो, कहीं पे भी ना मिला हमें। फिर हम यहाँ पे गए थे, वहाँ पे उनका नाम क्या है? सोनू। उनके पास गए, नहीं उनने फ़ोटो दिखाया, जब पता पड़ी हमें। लड़के थे जो यार दोस्त होंगे आसपास कोई, उनसे सबसे पूछे बच्चों से किसी ने देखा क्या? हाँ, एक लड़का ने बताया कि वो पार्क गए, पार्क देखे। मैंने जाते मुझे बोल रहे कि पार्क चल रहा है। अब जी ना पता, वो लड़का बता रहे हैं कि आगे तो नहीं के दो नहीं के बच्चे हैं उनके साथ। वो कितने बड़े हैं? वो इतने वो आज से बड़े हैं थोड़े। 2 लड़का बड़े हैं, 2 छोटे लड़के हैं। 4 बच्चे और हैं। मैं तो इंसान मिलना चाहिए, मैं कैसे जीऊंगी अब? तो वो जो बच्चे हैं 2, वो गए हैं तो वो बताते तो सही कि किस लिए गए थे, कहाँ गए थे, क्या करने गए थे और क्या हुआ, वही तो बता सकते हैं। देखो सर जी, हमको तो बताएंगे नहीं, ये तो पुलिस ही पूछ सकती है ना। एक बार पुलिस तो पूछा जाए ना, तो वो क्यों नहीं इस कार्रवाई को कर रहे नहीं रही, हैं? बताओ हमारा तो बच्चा क्यों नहीं आ रही पुलिस? ये तो पता करना चाहिए कि यहाँ पे क्यों, कौन से बच्चे थे वो हमें बताओ। जब तुम बता रहे हैं तो हमें ये तो होना चाहिए हमें। और इन्हें नहीं करे क्योंकि आज लगभग सब जगह कैमरे हैं, चाहे वो घर हो, दुकान हो, मकान हो, सड़क हो, सब जगह कैमरे हैं। इनकी जगह पैसा वाले का बच्चा होता वो कार्रवाई नहीं होती। ये गरीब है ना, इस वजह से नहीं हो रही है ना इसकी। गरीब की वजह से पैसा वाले की तो सुनाई ना रही। बोल रहे 7 दिन बाद हम जांच करेंगे, वो 7 दिन बाद बताएंगे। देखो जी क्या बोलेगा। मैंने कि जे तो जे ही बताओ। मैंने कि जाके साथ में कहा हुआ, मैंने कि जाए होश आ जा। मैं तो होश भी ना है बिल्कुल भी, आँख भी ना खोली मैंने तो उन्होंने बोला है कि एक्सीडेंट केस है जी। मैंने कि हम कैसे माने एक्सीडेंट केस है? एक्सीडेंट लगना। मैंने कि हमें तो पता होना चाहिए। फिर इसकी अगर एक्सीडेंट बता रहे हैं तो हमें रिपोर्ट दिखाओ उसकी। तो कह रहे हैं दिखा तो रहे, मैं इसमें क्या है? एक्सीडेंट किससे हुआ है, कैसे हुआ है, ये भी तो यही पता बता रहे कैंट्रा से हुआ है। और एक्सीडेंट तो कोई चोट चाट कुछ है ही नहीं। मैं रिपोर्ट में लिखवा दिया है कि कोई अनजानता व्यक्ति मार गया है रोड पार करते समय। मारा गया ये तो हाथ पैर छिलते छोड़ा के कहीं भी कुछ ना हुआ, थोड़ी सी चोट है बस। वो जालसाजी है जी, मारा गया उसे। चोट रहती तो वो सबूत दिखाओ जी कुछ। इतने छोटे यहाँ थोड़ा सा बाइक से भी टक्कर लग जाए तो भी एक छोटी सी बात, अगर बाय चांस एक्सीडेंट भी होता है तो जख्म तो आती है ना, चोट तो आती है यार। बस इतना सा छोड़ा कह रहे कोई कार्यवाही नहीं है जी। होनी चाहिए जी। छोड़ा कितनी है? बताओ कैंट्रा से बता रहे, दिखाओ नंबर, दिखाओ हमें गाड़ी, दिखाओ कहाँ है। मतलब कैंट्रा से लगे, कहीं चोटें लगी, सीधा मर गया। मर गया, बताओ ऐसा हो सकता है? आप बताओ, छोटी सी बात है। बस आंख में कुछ मारा है, ऐसी चोट है, और कमर पे 2 डंडे छिपे हुए हैं बस, और कोई चोट नहीं है उस पे। सबसे बड़ी बात तो बताओ। ये है कि आखिर पता तो लगे कि ये यहाँ से कहाँ गया था और किसने ये किया है। कैसे हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ? पुलिस वाले कुछ नहीं करो, सीधा बच्चा था हमारा, बहुत सीधा बच्चा था। इनको पैसा खा लिया पुलिस वाले ने। मैं कह रहा हूँ सर जी, इंसाफ मिलना चाहिए इस बात को। ये किसके लिए? ये 8 बच्ची हैं इसकी, अभी 3 कुआरी हैं सर जी। ये 3 कुआरी हैं ये। बताइए सर जी आप ये इस बात को। इसके जीवन में अंधेरा हुआ है। कौन के सारे जीऊंगी हम, मैं तो जिंदा लाश बन के रह गई। मेरे तो घर वाला भी नहीं है, मेरे घर वाला भी 1 साल पहले अंधेरा हो गया ना, आपका बहनों का और माँ का। समझ रहे हैं कि किस तरह से परवीन 8 बहनों के बीच इकलौता भाई था, पिता भी नहीं है, और उसके बावजूद भी आप समझ रहे हैं कि पूरा परिवार यहाँ है, पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई, परवीन की मौत कैसे हुई, किसने उसे मारा। और जैसा कि पुलिस बता रही थी कि एक्सीडेंट है, कैंट्रा से एक्सीडेंट है, तो कैसे हुआ और वहाँ तक कैसे पहुँचा, कौन लेके गया। जो
4 लड़के और थे साथ में, वो कौन है, कहाँ के हैं और वो क्यों लेके गए, क्या कारण था, वो भी सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जैसा परिवार कह रहा है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, इस पर कोई मदद नहीं कर रही, ना ही तो कोई छानबीन कर रही है और ना ही किसी को पकड़ रही है, ना कोई बता रही है कि ये कैसे हुआ। पुलिस वाले बोलते हैं वो लड़कन को लेके आओ, जब हम ही लड़कन ले जाएंगे फिर तुम क्यों बैठे हैं? नहीं फिर तुम क्यों बैठे हैं? हम ही ले आएंगे तो उन्हें पकड़ के नहीं, तुम क्यों? पुलिस वाले कभी कैंटर वाले की कहेंगे, बच्चों की कहेंगे, ये हमें क्या गुमराह कर रहे हैं गरीब आदमियों को? और कौन सी कैंटर आई है इस बारे में बताइए हमको, उसका नंबर दीजिए हमको, वो कैंटर वाले का नंबर दीजिए हमको। कैंटरा से गिरा है तो हमारा बच्चा किस लिए मरा, कैसे मरा, किस लिए मरा है, और कैंटरा में कैसे गया था हमारा? सबसे बड़ा सवाल तो बहुत है, लेकिन लोगों को एक कभी घर से बाहर नहीं जाता वो बच्चा, बस अपने इनके घर में खेलता था, इन्हीं के पास खेलता है। जे आंटी ने पूछा, बच्चा है छोटा। आंटी कभी कुछ किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? भैया मैं तो जाने नहीं, पर बालकों संग नहीं खेलता हूँ। अब समझ रहे हैं, सभी यहाँ कॉलोनी के लोग हैं वो साथ हैं, लेकिन सबका एक ही सवाल है कि आखिर परवीन उस कैंटरा में कैसे पहुंचा और कौन लेकर गया। एक बड़ा सवाल, लोग परेशान हैं ये जानने के लिए कि आखिर परवीन की मौत कैसे हुई, कैसे तो वो वहाँ पहुँचा, उस मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर कैसे पहुँचा, कौन लेकर गया, क्या कारण था और कैसे मरा, किसने मारा, ये एक बड़ा सवाल। परिवार है परेशान है और परवीन के पिता भी नहीं है, माँ है जो ड्यूटी करती थी और ड्यूटी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। 8 बहनें हैं परवीन की, 8 बहनों के बीच इकलौता भाई था, मात्र 12 वर्ष उम्र थी, छोटा भाई था सबसे। तो आप समझ रहे हैं कि 8 बहनों के बीच इकलौता भाई जिसकी इस तरह से मौत हो जाना पूरे परिवार को सदमे में रखा हुआ है और परिवार परेशान है। बस यही जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, ताकि इन्हें पता लगे कि कारण क्या था। क्या कहेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे? मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे लड़का की पता तो लगना चाहिए कि कैसे कौन लेगा मेरे साथ, बता मैं कैसे बच्चन ने लड़के ने पालूंगी, हमारी छानबीन करवाओ। प्रशासन से भी यही बोलने चाहते हैं हम कि हमारी छानबीन करवाओ, हमारी कार्रवाई करो, पता करवाओ कि लड़का हमारा कैसे गया और कैसे हुआ। हमारा सीबीआई में केस दीजिए, से हमारा सीबीआई में केस दीजिए, हमारा सीआईए में केस, हमारा सीबीआई से हमारे मतलब है जी, हमारे सीबीआई को भी समझ रहे हैं। परिवार है, काम में हम पैसा भरते हैं, जा वजह से वो सुनाई ना कर रहे हैं, हम तो गरीब लोग हैं ना, जा वजह से हमारी सुनाई नहीं कर रहे। पता लगे कि आखिर किसने मारा, क्यों मारा, कोई बच्चा के कैसे कहाँ थे गए, कहाँ थे नहीं गए। समझ रहे हैं। माँ है, बुरा हाल है माँ का रो रो कर। 5 तारीख की बात है और आज 21 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि परवीन की मौत का कारण क्या था, कैसे उसकी मौत हुई, किसने मारा। ये सब सवाल अभी खड़े हैं और परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसके साथ न्याय हो, इंसाफ हो और इस पर निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और पता लगे कि आखिर किसने परवीन की जान ली है। तो फरीदाबाद देखते हैं पुलिस प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करता है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।